हेलो, वेलकम टू जीके निर्माण। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अभी हाल ही में 5 अगस्त 2020 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने की पहली वर्षगांठ मनाई गई। तो उसी सब के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में कि पहले क्या अंतर था और अब क्या अंतर है, और आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले जान लेते हैं अनुच्छेद 370 के बारे में। तो अनुच्छेद 370 यह है आपका भारत के संविधान में अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता है। तो सबसे पहली बात कि अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता है या था एक तरीके से। अब बात करें इसके इतिहास की कि ये क्यों आया। तो जब 1947 में भारत पाकिस्तान के विभाजन के वक्त जम्मू कश्मीर के राजा जो हरी सिंह थे, वह आपका स्वतंत्र रहना चाहते थे, लेकिन बाद में उन्होंने कुछ शर्तों के साथ भारत में मिलने की सहमति जताई, और इसी के बाद आपका भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 का प्रावधान किया गया, जिसके तहत जम्मू कश्मीर को आपका विशेष अधिकार जो है वह आपका दिए गए, और उन्होंने ही आपका जम्मू कश्मीर के लिए अलग से संविधान बनाने की मांग की गई उसी में। तो इसी वजह से आपका अनुच्छेद 370 के तहत विशेष दर्जा मिला जम्मू कश्मीर को। अब बात करते हैं 17 अक्टूबर 1949 को। तो इस दिन आपका अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान का हिस्सा बना और इससे एक अस्थायी प्रावधान के रूप में जोड़ा गया, और जिसमें आपका जम्मू कश्मीर को छूट दी गई थी कि वह आपका अपने संविधान का मसौदा तैयार करे और अपने राज्य में आपका भारत की संसद की विधायी शक्तियों का प्रतिबंध कर सके। तो आपका कब अस्थायी रूप से प्रावधान हुआ? तो यह आपका हुआ 17 अक्टूबर 1949 में, और यह जो संविधान का प्रारूप था यह आपका एलन गोपाल स्वामी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो एलन गोपाल स्वामी अयंगार के द्वारा। अब इसके बाद आपका 1951 में यानी कि 1951 में राज्य को संविधान सभा को अलग से बुलाने की अनुमति जो है वह आपका दी गई, और आपका नवंबर 1956 में राज्य के संविधान का जो काम था वह आपका पूरा हुआ, और आपका 26 जनवरी 1957 को राज्य में विशेष संविधान जो है वह आपका लागू कर दिया गया। तो अगर सवाल यह बने कि कब लागू हुआ था, तो यह आपका हुआ था 26 जनवरी 1957 में, और अस्थायी रूप से कब हुआ था? तो यह आपका हुआ था 17 अक्टूबर 1949 को। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो थोड़ा आगे और जान लेते हैं इसके बारे में कि संविधान में जो अनुच्छेद 370 है वह आपका क्या है। तो वह केंद्र से जम्मू कश्मीर के रिश्तों की एक रूपरेखा है, जो कि आपका प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की 5 महीनों की बातचीत के बाद आपका संविधान में जोड़ा गया था। किसको? अनुच्छेद 370 को। अब आपका अनुच्छेद 370 के अनुसार आपका जो है कि रक्षा, विदेश और नीति और संचार मामलों को छोड़कर अन्य किसी मामले से जुड़ा कानून बनाने में या लागू करवाने में केंद्र को राज्य सरकार की अनुमति चाहिए थी, और इसी विशेष दर्जे के कारण आपका जम्मू कश्मीर राज्य में संविधान का अनुच्छेद 356 लागू नहीं होता था, और इसी कारण से आपका भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनके पास राज्य के संविधान को बर्खास्त करने का भी अधिकार नहीं। अब इसी के चलते आपका अनुच्छेद 370 के चलते जम्मू कश्मीर का एक अलग झंडा होता था, और इसके साथ ही जम्मू कश्मीर की जो विधानसभा थी
उसका जो कार्यकाल था वह आपका 6 वर्षों का होता था। और अनुच्छेद 370 की वजह से ही जम्मू कश्मीर में आर्थिक आपातकाल नहीं लगा सकते थे। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और आपका जब कि अनुच्छेद 370 के तहत ही आपका जम्मू कश्मीर की जो संविधान सभा थी को यह सिफारिश करने का अधिकार भी मिला कि भारतीय संविधान के कौन कौन से जो अनुच्छेद हैं वह आपका राज्य में लागू होने चाहिए। और राज्य के संविधान का मसौदा तैयार करने के बाद जम्मू कश्मीर संविधान सभा को भंग कर दिया गया था, यह भी आपको पता होना चाहिए। और इसके बाद आपका अनुच्छेद जो आपका 35A है वह आपका कहाँ से निकला है, तो वह आपका अनुच्छेद 370 से ही निकला है, जो कि आपका जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की सिफारिश पर 1954 में राष्ट्रपति के एक आदेश के माध्यम से लागू किया गया था। तो यह आपको ध्यान रखना है कि 35A जो आर्टिकल है वह आपका आर्टिकल 370 से ही निकला है। अब अनुच्छेद 35 से जो है वह आपका जम्मू कश्मीर विधायिका को राज्य के स्थायी निवासियों को और उनके जो विशेष अधिकार हैं उनको परिभाषित करने का अधिकार देता है। अब तो ये तो थी 370 की बात जब वहाँ पर लागू था। अब लेकिन 5 अगस्त 2019 को यह हटा दिया गया। अब तो बात करते हैं अनुच्छेद 370 पर वर्तमान में क्या बात है। तो वर्तमान में आपका लद्दाख और जम्मू कश्मीर जो है वो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों का दर्जा मिला। किसको? जम्मू कश्मीर और लद्दाख को। यह लागू कब से हुआ? तो यह आपका लागू हुआ था 31 अक्टूबर 2019 से। तो यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि पहली वर्षगांठ तो मनाई गई है 5 अगस्त को, तब इसकी बात शुरू हो गई। लेकिन यह जो आपका लागू हुआ कि कब से आपका लद्दाख और जम्मू कश्मीर जो है अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बने, तो वह आपका बने 31 अक्टूबर 2019 से। और अब इसके हटने के बाद जब 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 हटा दी गई तो उसके बाद आपका जम्मू कश्मीर विधानसभा का जो कार्यकाल है वह आपका 5 वर्ष का ही हो गया। और आरटीआई और मानव अधिकार के नियम भी लागू हो गए। अब वर्तमान समय में आपका जो अनुच्छेद 370 है उसका केवल खंड 1 लागू रहेगा और बाकी के जो खंड है वह आपका समाप्त हो गए। और जो खंड 1 है वह भी आपका राष्ट्रपति के द्वारा ही लागू किया जाएगा और वहीं आपका इसे हटा सकते हैं। और अब जम्मू कश्मीर को कोई विशेषाधिकार नहीं रहेगा और वहाँ पर भी अब एकल नागरिकता का प्रावधान है। और इसके साथ साथ ही एक राष्ट्र एक ध्वज का नियम भी लागू हो गया है। और अब वहाँ पर अनुच्छेद 360 यानी कि वित्तीय आपातकाल जो होता है, जो कि पहले लागू नहीं कर सकते थे, अब वह भी आपका लागू हो सकता है। और दूसरे राज्य के जो लोग हैं वह आसानी से जम्मू कश्मीर में जाकर जो है अपनी ज़मीन खरीद सकते हैं, जो कि पहले अलाउड नहीं था। तो ये बातें थी 370 के पहले की और अब की। अब हम बात करते हैं जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकते हैं, तो वह कौन कौन से हो सकते हैं। तो सबसे पहला है कि 5 अगस्त 2020 को जम्मू कश्मीर की कौन सी वर्षगांठ बनाई गई? तो यह आपका बनाई गई पहली वर्षगांठ, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की पहली वर्षगांठ बनाई गई। अब अगला सवाल कि जम्मू कश्मीर राज्य को कितने केंद्र शासित प्रदेशों में बदल दिया गया? तो यह आपका 2 में, जो कि मैंने बताया था प्रभावी कब से हुआ था, 31 अक्टूबर 2019 से। तो यह आपको ध्यान रखना है, यह है एज अ स्टैटिक आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं कि संविधान का जो 35A अनुच्छेद है वह आपका किससे संबंधित है? तो यह आपका संबंधित है जम्मू कश्मीर के स्थायी निवासियों की पहचान या उनके विशेष अधिकार से संबंधित है। अब बात करें जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल की, तो वह आपका कौन थे? तो वह मतलब है कि
पहले उपराज्यपाल कौन रहे, तो वह आपका रहे गिरीश चंद्र मुर्मू। और अभी कुछ समय पहले ही उन्हें हटा, उनके इस्तीफे के बाद आपका जो है मनोज सिन्हा को नया उपराज्यपाल बनाया गया है जम्मू कश्मीर का, यानी कि 2020 यानी कि वर्तमान में मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल बन गए हैं। अब बात करें कि अनुच्छेद 35A को संविधान में कब जोड़ा गया था, तो यह आपका जोड़ा गया था 14 मई 1954 को। अब और यह आपका किस राष्ट्रपति द्वारा शामिल किया गया था अनुच्छेद 35A, तो यह आपका शामिल किया गया था राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा। अब अगला सवाल कि वर्तमान में भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो अभी वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं आपका भारत। और जैसा कि अगला सवाल वही है जो मैं आपको बता चुका हूँ कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख आधिकारिक तौर पर केंद्र शासित प्रदेश कब बने, तो यह आपका बने 31 अक्टूबर 2019 को। यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बार बार देखने को मिल सकता है। और अगर बात करें कि अनुच्छेद 370 को ख़त्म करने वाले बिल का नाम क्या था, तो वह आपका था जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल, जिसके द्वारा आपका अनुच्छेद 370 को ख़त्म कर दिया गया। और अभी 5 अगस्त 2020 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख की पहली वर्षगांठ मनाई गई। अब बात कर लेते हैं कुछ स्टैटिक पॉइंट्स की, जैसे कि दर्रे और झील, जो कि आपके एग्ज़ाम में अक्सर देखने को मिलते हैं। तो जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं, तो वह है आपका जोजिला दर्रा, बनिहाल दर्रा और बुर्जिल दर्रा और पीर पंजाल। आपका ये कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। और बात करें जम्मू कश्मीर की झीलों की, तो वुलर झील, डल झील, वेरी नाग झील, शेषनाग झील और कौशल नाग झील, ये आपका जम्मू कश्मीर की इम्पोर्टेंट झीलें हैं। और ऊपर वाले ये जो जोजिला दर्रा, बनिहाल दर्रा, ये आपके एग्ज़ाम में अक्सर देखने को मिल जाते हैं। तो यह है इम्पोर्टेंट स्टैटिक सवाल जम्मू कश्मीर से रिलेटेड। अब बात कर लेते हैं लद्दाख की, तो लद्दाख के दर्रे, लद्दाख में है आपका चांगला दर्रा, काराकोरम दर्रा, खारदंगला और आपका আহিल दर्रा, खारदुंगला दर्रा, ये आपके हो गए लद्दाख के दर्रे। इसमें से आपका चांगला, काराकोरम, ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्ज़ाम में देखने को आपको मिल जाएंगे। और बात करें लद्दाख की झीलों की, तो लद्दाख की झीलों में आपका पैगोंग सी झील और मोरीरी झील आपकी कहाँ है, लद्दाख में। यह भी आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकती हैं। तो दोस्तों यह थी आज की वीडियो। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल GK निर्माण से। और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल GK निर्माण को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।